रोल है। जब ये हो जाएगा, अब नौसेना से घेरा जाएगा उस देश को। ये बड़ी सी जहाज है, इसके ऊपर रनवे है, ये एयरपोर्ट है, इतनी जहाजों को रखा है। ये क्या करता है, इस रनवे पे यहाँ कैटापुल सिस्टम लगा हुआ है। ये जहाज को, इसके नीचे एक इंजन लगा हुआ है जो जेट इंजन से, भाप से चलता है। और ये क्या करेगा, जहाजों को यहाँ पकड़ के गुलेल की तरह उड़ा देगा हवा में, और वहां से उड़ जाएंगे सब जहाज और उस देश के ऊपर मारेंगे। इन जहाजों के ऊपर F-18 सुपर हॉर्नेट लगा होता है। F-18 सुपर हॉर्नेट 2 इंजन का जहाज है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता है और हैवी बॉम्बिंग करने के काम में आता है, बहुत हैवी। लेकिन इस जहाज को कोई मार के डुबा देगा तब, तो इस जहाज के ऊपर खुद का रडार होता है जो 600 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसको डुबा दीजिएगा ना तो किसी देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। सोचिए ना, रूस के पास 1 गो है, चाइना के पास 3 गो है, हम लोग के पास 2 है, अमेरिका के पास 7 गो है। उसके पास इसका कोई कमी नहीं, पैसा ज्यादा है क्योंकि सोशल मीडिया, पेट्रोल, जहाज, टेक्नोलॉजी, हथियार, सारा चीज तो वही रखा है। ये क्या करता है, अपने ऊपर E2 जहाज लेके घूमता है। देखिए यहाँ पे कोई कई जगह पे E2 रखा होगा, एक तो यहाँ E2 रखा हुआ है, 2 उड़ने गया होगा सर, एक तो इधर भी E2 रखा हुआ है। ये 4-5 तो E2 लेके घूमता है। E2 कोड हो गया, इसका नाम हो गया हॉकाई। ये क्या है, ये एवॉक्स है। ये उड़ेगा ना तो इसके ऊपर रडार लगा हुआ है, ये 400 किलोमीटर ये देख सकता है। अब जरा सोचिए, 600 किलोमीटर तो ये देख सकता था, अब ये क्या करेगा, इधर एक तो E2 को उड़ा देगा, एक तो इधर उड़ा देगा, एक तो को सामने उड़ा देगा, एक तो पीछे साइड में उड़ा देगा, और ये उड़ के चले जाएंगे सब बहुत दूर, 1000 किलोमीटर, और वहां जाके देखते रहेगा सब कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं है। मतलब ये अपनी सुरक्षा 600 किलोमीटर खुद कर लेता है और चारों दिशाओं में E2 हॉकाई को भी भेज देता है, देखना कोई है तो नहीं है। अगर जहां कुछ होगा तो बता देगा, हाँ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तुरंत उसके पीछे उड़ जाएंगे सब, 2-4 मिसाइल मार के निकाल देंगे। इतनी सुरक्षा में घूम रहा है और ईरान के पास ही जा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी मच्छर सेना बनाया, मच्छर ब्रिगेड, कह रहा है आओ ससुर हम 1500 जहाज एक के बार में मार देंगे, मारो तो नहीं, देखते हैं कैसे होगा, मारते तो नहीं ऐसे। तो ईरान के पास जाइए नहीं रहा है और ईरान कर आओ तो हम मरबे करेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, इसके पहले अब ड्रोन भेजते हैं सब। ड्रोन, इसमें आदमी नहीं बैठता है, ये रिमोट से उड़ाया जाता है। ड्रोन में कौन आएगा, ड्रोन का भी कोड समझते हैं, MQ-9, इसका कोड हो गया रीपर। ये हमलावर जहाज है, ड्रोन है और बहुत मिसाइल मारता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा यही यूज हुआ है, MQ-9 रीपर। लेकिन रीपर से पहले जाता है RQ-4 ग्लोबल हॉक। RQ-4 ग्लोबल हॉक ये क्या करता है, ये सर्वेलांस करता है। इसका थुथुर इतना मोटा है, भैंसा की तरह उड़ रहा है, इसके अंदर रडार वगैरह लगे हैं, सब जांच देगा, कहां की जमीन उथली है, कहां जमीन के नीचे सुरंग है, कहां बंकर बना हुआ है, रास्ता कहां से जा रहा है, सारा देख लेगा और अपने पीछे बुलाएगा रीपर को, और रीपर जाके बम मार देगा उसको। लेकिन कई बार इसको ही मार के गिरा दिया, सब अफगानिस्तान वाला इसको ही मार के, ईरान, इन दोनों को मार के गिरा दिया। तो अमेरिका यूज करता है RQ-170 सेंटेनियल। ये है स्टील्थ, माने इस ससुरा के ड्रोनो स्टील्थ है। अब ये उड़ेगा तो रडार में ही नहीं दिखता है, तो अगर ये मार के गिरा देंगे तो ये उड़ेगा, ये सारा निगरानी करके आएगा। और चाइना ये सही ड्रोन का यही कॉपी है। अमेरिका कहता है मैंने कॉपी किया और ईरान कहता है ये मेरा कॉपी किया। तो ईरान का शाही ड्रोन और अमेरिका का लूकस ड्रोन सेम है, ये आत्मघाती ड्रोन है, जाके थुथुर लड़ा लेता है, मर जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी यूज करता है अमेरिका। ये तो अमेरिका